भाई पुराने ज़माने की तोपें रखी हुई हैं। ये बहुत ही डिफेंसिव ज़ोन था। एक्चुअल में बनाया ही इसीलिए गया था। इन लोगों की यार कंस्ट्रक्शन की हैरानी है उस ज़माने में। और अब देखते हैं तोपों का निशाना किस तरफ होता था। और ये देखो एक कमाल की ऐतिहासिक चीज़। और माल्टा की आपको एक और बात बताता हूँ। ये बोट देख रहे हैं और वाटर देखो, नीचे पत्थर दिख रहे हैं। भाई साहब 15 मिनट दिए हैं इन बंदों ने हमें कि 15 मिनट में आ जाओ। 50 यूरो ले लिए इन्होंने। अक्सर जेम्स बॉन्ड की मूवीज में आपने इस तरह की लोकेशंस को देखा होगा। और ये वही आइलैंड है जिस पे 2 से 3 लोगों की आबादी है बस। क्या आपने कभी एक ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जिसकी आबादी तो सिर्फ 2 से 3 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर हर साल हजारों लाखों टूरिस्ट आता है? शायद नहीं सुना। ऐसा आइलैंड है यूरोप के माल्टा देश में। एक्चुअली माल्टा जो देश है वो एक द्वीप समूह से बना हुआ देश है, जिसमें कि 3 मेन जो हैं वो आइलैंड्स हैं। और 3 आइलैंड में मेन आइलैंड है माल्टा आइलैंड, और दूसरा आइलैंड है गोजो आइलैंड, और तीसरा आइलैंड है कोमिनो आइलैंड। तो कोमिनो आइलैंड अपने ब्लू लगून की वजह से बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। और कोमिनो आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ 2 से 3 लोगों की आबादी है, लेकिन हजारों लाखों जो है टूरिस्ट हर साल वहाँ आता है। तो आज हम देखेंगे माल्टा के दूसरे आइलैंड्स को और घूमेंगे खूबसूरत माल्टा को। तो चलिए शुरू करते हैं। और टूर की शुरुआत करने से पहले हम कर देते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। तो हम रुके हैं इस कैफ़े पे, और सामने से ही इस टिकट ऑफिस से 7.5 यूरो में हमें मिली है पर पर्सन के लिए फेरी की टिकट, जो हमें ले जाएगी गोजो आइलैंड पे। पौने घंटे में गोजो आइलैंड हम पहुंच जाएंगे यहाँ से। और ये जो जगह है ये है वेलेटा फेरी टर्मिनल। और हमारे साथ हैं हमारे अरुण भाई। हेलो जी, जय माता दी। हमने लिए हैं अभी 2 कॉफ़ी, एक टूना सैंडविच, 2 क्रॉसा। भाई वेजिटेरियन है तो कैसा लग रहा है आपको वेजिटेरियन? परेशानी हो रही है? अच्छा, मुझे लगा आप कहोगे अच्छा लग रहा है। तो भाई वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको परेशानी हो जाती है। ये वेज का ऑप्शन था सिर्फ टूना सैंडविच। मैं वेज ही लेना चाहता था कि वेज ले लें, हमारा दोनों का गुजारा हो जाए, लेकिन टूना सैंडविच मिला भाई। और ये क्रॉसा से अभी दोबारा भूख लग जाएगी देखना। क्रॉसा पिछले एक हफ्ते 3-4 दिन से रेगुलर क्रॉसा ही खा रहा हूं। ये प्रॉब्लम है भाई वेजिटेरियन के साथ। और मैं कई बार सोचता हूँ वेजिटेरियन हो जाऊं, लेकिन ट्रैवलिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन के साथ सर्वाइव करना। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और फेरी टर्मिनल तक हम आए थे बोर्ड कर। और कभी आपको आना हो फेरी टर्मिनल पे, तो फेरी टर्मिनल के बिल्कुल साथ में ही है ये द हार्बर क्लब रेस्टोरेंट। तो इसकी जो है लोकेशन डाली जा सकती है बोर्ड पर। गोजो जाने के लिए फेरी यहाँ पर आ गई है, लेकिन अभी हम इस वाली फेरी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अगली फेरी पे, क्योंकि पहले हम जाएंगे यहाँ से 3 सिटीज़ की तरफ। और ये है फेरी का स्केड्यूल। फर्स्ट फेरी जो है वो 6:45 पे चलती है यहाँ से वेलेटा से मगर, और वहाँ से आती है 5:45 पे फर्स्ट फेरी सुबह। और रात को 11:30 बजे वहाँ से वेलेटा लास्ट फेरी आती है। पौने घंटे का ये रास्ता होता है गोजो तक का। और गोजो जाने का जो डिसीजन है वो इसलिए हमने बाद में लिया क्योंकि सामने दिख रहा है 3 सिटीज़ का खूबसूरत व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और ये जो है 3 हिस्टोरिक टाउन है, इसलिए इन्हें कहते हैं 3 सिटीज़, जिनका नाम है बिरगू, सेंग्लिया और कोस्पिकुआ। और 3 सिटीज़ में जाने के लिए यहीं से नीचे से छोटी छोटी ये बोट्स जाती हैं। हम भी जाएंगे इन्हीं बोट्स पे और जाएंगे उस खूबसूरत एरिया में, और जहाँ जाके हम उस एरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे। सो ये फेरी ट्रेडिशनल बोट क्यों, और क्रॉसिंग टू 3 सिटीज़, यूरो 3 पर पर्सन 1 वे, पे डायरेक्टली टू द बोटमैन। थैंक यू। On this side, George. ओके, थैंक यू। बोट हमारी चल चुकी है। Forward, please. पहले तो पैडल मारे, मुझे लगा पैडल मार के ले जाने वाले हैं, लेकिन इस तरफ है मोटर। 3 सिटीज़ की ओर बढ़ते बढ़ते जान लेते हैं थोड़ा सा इतिहास। ये जो 3 सिटीज़ हैं ये हिस्टोरिकली कनेक्टेड थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया नाइट्स ऑफ माल्टा के बारे में और उनके टाइम के बारे में। और उनके टाइम में ये जो सिटीज़ थी ये एक नावल बेस थी और हार्बर डिफेंस सिस्टम का पार्ट थी। 1565 के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। तो 1565 में जब द ग्रेट सीज ऑफ माल्टा हुआ, यानी कि ओटोमन आर्मी ने जब यहाँ पर हमला कर दिया था, तो सबसे पहले इन्हीं 3 सिटीज़ में से 2 सिटीज़ बिरगू और सिंगलिया पर वो हमला ओटोमन अम्पायर की आर्मी ने किया था। और नाइट ऑफ माल्टा ने भी यहीं से उस हमले को डिफेंस किया था। और ये जो 3 सिटीज़ का एरिया है ये वेलेटा से भी पुराना है। और अगर कभी मूवीज़ या किसी सीरीज़ में आप माल्टा को देखेंगे तो 3 सिटीज़ को उसमें ज़रूर दिखाया गया होगा। और अगर सलमान खान की भारत मूवी की शूटिंग भी देखेंगे आप, तो इस 3 सिटीज़ के एरिया को उसमें भी दिखाया गया है। तो हम उतर गए हैं और ये है पहला नज़ारा खूबसूरत 3 सिटीज़ में से एक का। ये जो सिटी है ये है बिरगू सिटी। और 3 सिटीज़ में से सबसे फेमस जगह है फोर्ट सेंट एंजिलो,
जहाँ पर हम जाने वाले हैं। और ये जो सारा एरिया है, इनका इतिहास जो है वो नाइट्स से जुड़ा हुआ है, नाइट्स ऑफ सेंट पॉल से जुड़ा हुआ है। वो इतिहास लास्ट वीडियो में हमने बता दिया, तो उस इतिहास को जानने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। भाई पुराने ज़माने की तोपें रखी हुई हैं, ये ओरिजिनल ही है भाई, बहुत ही भारी है, बहुत भारी है। और ये लग रही है शायद ब्रिटिश टाइम की, क्योंकि ये क्राउन बना हुआ है यहाँ पर। और इधर है ये माल्टा मैरीटाइम म्यूजियम। आर्किटेक्चर देखो यार, 450 से 500 साल पुरानी जगह है ये, और आज भी जिंदा है। तो चलते हैं इस खूबसूरत किले के अंदर, जो कभी नाइट्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था। फोर्ट सेंट एंजेलो में अंदर जाने के लिए लगती है टिकट। सो हमने टिकट ले ली है और टिकट पड़ी है 10 यूरो की। माल्टा की जो करेंसी है वो है यूरो, और आज मार्च 2026 में 1 यूरो भारतीय लगभग 107 रुपये के बराबर है। और स्टार्ट करते हैं फोर्ट सेंट एंजेलो को। ये बहुत ही डिफेंसिव जोन था, एक्चुअल में बनाया ही इसीलिए गया था कि हार्बर को डिफेंस किया जा सके। और जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर आया तो ये जो था ब्रिटिश नावल बेस का भी हेडक्वार्टर था। इन लोगों की यार कंस्ट्रक्शन की हैरानी है, उस ज़माने में किस तरह से इन लोगों ने ये इतनी भारी जगह बनाई होगी। तो कितना हैवी सिस्टम बना रखा है, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, कैसे बनाया होगा ना यार। खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है भाई माल्टा, बहुत ही खूबसूरत है। और अब देखते हैं तोपों का निशाना किस तरफ होता था। तो ये पूरा जो है मेडिटेरेनियन सी है सामने, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। सामने एक और फोर्ट है, अक्सर मूवीज़ की शूटिंग भी वहाँ होती है, लेकिन वो फोर्ट भी नाइट्स ऑफ माल्टा का हुआ करता था। और इस तरफ सामने दिख रही है वलेटा सिटी, जो कि आज कैपिटल है माल्टा की। और ये देखो एक कमाल की ऐतिहासिक चीज़, मैंने आपको कल हिस्ट्री में बताया था कि ये जो कहानी शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी सन 1099 से, जब एक ऑर्डर पास हुआ था, और उसमें मेनली थे क्रूसेडर्स। और जो वो ऑर्डर है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। ये है सोवरेन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा का टॉप सेक्शन। और आपको शायद ना पता हो कि इनके अपने पासपोर्ट हैं, इनकी अपनी कॉइन्स हैं, और 100 से ज़्यादा देश इनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। लेकिन इस ऑर्डर से जुड़े लोग विदेशों में ट्रैवल करने के लिए उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस कंट्री या जिस सिटीजनशिप में वो रहते हैं। तो देखा भाई किस तरह से इन्होंने अपने इतिहास को मेंटेन कर रखा है। बाहर आ गई है तेज बरसात, और हम बैठ गए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है टिक्का मसाला। और इस बार हमें वेज ऑप्शन मिल गया है, तो हमने मंगाई है वेज बिरयानी। सो भाई 3 सिटीज़ से हम चलने लगे आगे, और हमने की अब की बार बोल्ट, क्योंकि वहाँ हो रही थी बाहर बारिश, और बोल्ट से भी जाया जा सकता है, वो लेटा था। फेरी में हमें आने में लगे थे लगभग 5 से 6 मिनट, और अभी हमें वापसी दोबारा वलेटा पोर्ट पे जाने के लिए लगेंगे यहाँ से 20 मिनट। लेकिन हम देख लेंगे 3 सिटीज़ में से एक सिटी को। और ये फेरी हमें पहुंचाएगी माल्टा के दूसरे बड़े आइलैंड गोजो पर 45 मिनट में। पूरे भाई पौने घंटे में, 45 मिनट में ही हम पहुंच गए हैं माल्टा के दूसरे बड़े आइलैंड गोजो पर। और गोजो का कुल क्षेत्रफल है 67 स्क्वायर किलोमीटर, और आबादी यहाँ की है मात्र 35 से 40 हज़ार लोगों की। और अब मैटर ये है कि हमें जाना था ब्लू लगून, और फेरी से उतरते ही यहाँ से जाती हैं बोट्स ब्लू लगून के लिए। लेकिन वेदर ठीक ना होने की वजह से बहुत कम बोट्स हैं जो आज गई हैं, और अभी शायद अगर कोई बोट जाएगी तो हम जाएंगे ब्लू लगून, और नहीं गई तो फिर रह जाएगा ब्लू लगून, और नेक्स्ट टाइम हम
आएंगे कभी तो ब्लू लगून देखेंगे। और मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में बोला है कि कुछ ना कुछ रह भी जाना चाहिए, जिसकी वजह से अगली बार फिर से हम आ जाएं। और ब्लू लगून के बारे में आपको बताऊं कि ब्लू लगून जो है वो एक बहुत ही फेमस जगह है। अगर आपने वीडियोस में इंस्टाग्राम पे कहीं देखा हो तो ब्लू टर्कोइस वाटर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत वो जगह है जहाँ पर बोट्स ऐसे लगती हैं जैसे हवा में खड़ी हैं और पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है। ऐसी जगह बहुत सारी हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ब्लू लगून जो है माल्टा का वो भी बहुत फेमस है। और माल्टा की आपको एक और बात बताता हूँ, ये बोट्स देख रहे हैं, इन पे देखो आंखें बनी हुई हैं जो सिर्फ माल्टा में ही होती हैं शायद, और ये आंखें होती हैं नज़र से बचाने के लिए, मतलब कि नज़र बट्टू हैं। और माल्टा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कार से ज़्यादा बोट रजिस्टर्ड है। सो भाई हमने क्या किया है, हमने एक प्राइवेट बोट बुक कर लिया है ब्लू लगून जाने के लिए, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना होगा कब नहीं। चलते ब्लू लगून। तो बोट हमारी चल चुकी है ब्लू लगून के लिए। यहाँ से शायद 10 मिनट लगते हैं ब्लू लगून पे पहुँचने को। और ये फेरी बुक की हमने 50 यूरो में। वैसे नॉर्मली लगते हैं 25 से 30 यूरो अप एंड डाउन के लिए। हमने अप एंड डाउन के लिए 50 यूरो दिए हैं क्योंकि इनके पास कोई कस्टमर नहीं था और हम भी चाहते थे कि ब्लू लगून चले जाएं। पहुंच गए हम ब्लू लगून और वाटर देखो, नीचे पत्थर दिख रहे हैं, बहुत ही क्लियर वाटर है। अभी तो ये वो है जहाँ पर बोट उतारती है, थोड़ा उस तरफ जहाँ लोग स्विम कर रहे हैं उस तरफ और भी साफ़ पानी हुआ। तो वही देख लो, छोटी छोटी सी जगहें और पूरी दुनिया में फेमस है। और यहाँ पर जो ये पीछे बैठे हैं ना, यहाँ पर हो रहा है QR कोड स्कैन। वैसे एंट्री फ्री है, लेकिन मैंने पूछ लिया कि भाई क्यों स्कैन करा रहे हो, ये क्यों एंट्री करवा रहे हो हमारी। तो उन्होंने बताया कि ओवर क्राउडेड ना हो इसलिए हम करा रहे हैं एंट्री। और यहाँ पर आने का कोटा है, मतलब 4000 सुबह आ सकते हैं, 4000 लोग दोपहर को और 4000 लोग शाम को। तो टोटल एक दिन में 12000 लोग ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और कई बार वो फुल हो जाता है। तो ये देखो एक छोटी सी जगह है और कितनी दुनिया आती है। और माल्टा की इकोनॉमी का जो मेन सोर्स है वो भी टूरिज़्म है। टूरिज़्म इतना बड़ा सेक्टर है ना यार कि पूरे देश का देश चला सकता है। इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़ और टूरिस्ट आता है लगभग 1 करोड़। और माल्टा की पॉपुलेशन है 5 से 6 लाख और टूरिस्ट यहाँ पर आता है 30 लाख साल का। तो लगभग अपनी आबादी से 6 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आता है। क्लियर टर्कोइस वाटर, टर्कोइस का मतलब होता है ये ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर सा आपको दिख रहा है ना कलर जो पानी का, वो। भाई साहब 15 मिनट दिए हैं इन बंदों ने हमें कि 15 मिनट में आ जाओ। 50 यूरो ले लिए इन्होंने और 15 मिनट में हमें वापसी आना पड़ा है। 5 मिनट तो रजिस्ट्रेशन में ही लग गए। बस इस पानी को देखने के लिए आए थे कि क्या खासियत है। हाँ भाई बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है इधर और कलर बहुत ही खूबसूरत है। लगून से हम वापसी निकल गए हैं और अभी ये कह रहे हैं कि हम आपको केव्स और दिखाएंगे। चलो कुछ तो दिखा रहे हैं ये। और ब्लू लगून आने के लिए समर टाइम में रात के 10 बजे तक एंट्री होती है। और ये जो आइलैंड है ये तीसरा आइलैंड है, कमिनो आइलैंड माल्टा का। और ये वही आइलैंड है जिस पे 2 से 3 लोगों की आबादी है बस। और सामने दिख रही है एक चर्च, हो सकता है 2 से 3 लोग भी वहीं रहते हो बस। अक्सर जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में आपने इस तरह की लोकेशंस को देखा होगा। और टूरिज़्म के अलावा हॉलीवुड की भी बहुत पसंदीदा जगह है माल्टा, और वो भी एक इकोनॉमी का साधन है माल्टा की जो मूवी शूटिंग से आती है। और माल्टा की इकोनॉमी का एक और बड़ा साधन जो है वो है शिपिंग इंडस्ट्री। तो वही वी आर नाउ एट क्रिस्टल लगून। इस जगह को कहते हैं क्रिस्टल लगून। पानी देखो, नीचे पत्थर दिख रहे होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक परछाई सी दिख रही है ना, सब पत्थर हैं। पानी बहुत साफ है, बस यही है भाई, देख लो। और देख कर ना चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों में से बहुतों के काम आती हैं और बहुत लोगों की आइटनरी भी बन जाती है इनको देख के, और बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं ये देख के कि इन जगहों पर आना चाहिए या नहीं। तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और भाई वो कोई चर्च नहीं थी ऊपर, वो जेल है। कोई शूटिंग हुई थी यहाँ मूवी की, कोई क्रिस्टल करके कोई मूवी बता रहे थे, तो उसके लिए वो प्रिजन बनाई थी उन्होंने।
देख लो भाई, हम शुभ आदमी हैं, कितने ग्राहक मिले उन्हें, देख रहे हो। पहले खाली थे जब हम आए, हम 2 ही लोग पैसे दे के निकले थे कि ग्राहक ही नहीं है, और हम उतरे हैं, इतने सारे ग्राहक खड़े हैं। भाभी को माल्टा के 2 और आइलैंड्स को देखकर हम वापसी जा रहे हैं वेलेटा की तरफ। और यहाँ पर गोजो आइलैंड पर मेगालिथिक टेम्पल भी है, जो कहते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कभी आएंगे। वो है जैसे स्टोन एज की तरह, पत्थर वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पर, और कहते हैं कि ये जाइंट्स ने बनाया था टेम्पल। उन पत्थरों को इतने पुराने टाइम में कैसे रखा होगा ये किसी को नहीं पता। तो कोई जो पत्थर है वो 50 टन का भी है, जिसको कहते हैं कि जाइंट्स ने आकर रखा था। तो नेक्स्ट टाइम चलेंगे वहाँ पे। और वापसी जाने के लिए हमने फेरी की टिकट ली थी यहीं से, और सेम 2 लोगों के लिए 15 यूरो की फेरी टिकट पड़ी है जाने की। और अगर आने जाने की भी लेते तो भी सेम ही था, कोई डिस्काउंट नहीं है। और उसके अलावा एक बार अगर टिकट ली तो उस दिन किसी भी टाइम वाली फेरी में चढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम आपने सोच के टिकट लिया कि इस टाइम जाएंगे और वो निकल गई फेरी तो दूसरे में नहीं बैठ पाएंगे, दूसरी फेरी में बैठ पाएंगे। और वापसी आते हुए बराका लिफ्ट की टिकट भी दी है इन्होंने फ्री में, तो बराका गार्डन भी हम देख लेंगे विद द लिफ्ट टिकट। लो भाई, टाइमिंग बिल्कुल सेट है, 1.25 घंटे में वेलेटा से गोजो और गोजो से वेलेटा पहुंचा देती है फेरी। लेकिन अगर आपको वॉमिट वगैरह की शिकायत होती हो तो इस फेरी में दवाई लेके जाना या मत जाना, क्योंकि मेरा तो भाई बहुत ज़्यादा दिल कच्चा हुआ। अरुण भाई आपका भी शायद दिल कच्चा हुआ ना, और भी लोग जो थे ना वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे वहाँ पर। तो वापसी हम आ गए हैं माल्टा की कैपिटल वेलेटा में। ये ऐसी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने हॉर्न सुने हैं। या कहीं ये राइट हैंड स्टीयरिंग का तो कमाल नहीं है, जहाँ पर भी ये राइट हैंड स्टीयरिंग वाली कारें चलती हैं वहाँ ज़्यादा हॉर्न तो नहीं बजाते लोग। और डॉग देखो यहाँ के, ये नस्ल भी मैंने यहीं देखी है भाई। नेक्स्ट हम आए हैं बराका लिफ्ट पर, जो जाती है बराका गार्डन को, जो माल्टा का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है। और इसकी टिकट जो है वो हमें फ्री मिली थी फेरी के साथ। इस लिफ्ट के लिए टिकट लगती है 1 यूरो। तो सबसे पहले ये है बराका गार्डन, जो कि 1661 में बनवाया गया था नाइट सोल्जर्स के लिए, लेकिन तब ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो ये गार्डन आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। और आज ये माल्टा का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है, जहाँ से नज़ारा दिखता है वेलेटा हार्बर का और 3 सिटीज़ का। और सुबह हम यहाँ गए थे, यह है फोर्ट सेंट एंजेलो, और सामने है दूसरी सिटी, और बीचों बीच है तीसरी सिटी। इन सिटीज़ के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में सुबह हमने बात की थी। और यहाँ नीचे हैं ये तोपें, जो आज भी एक सेरेमनी करती हैं। ये दोपहर में 12 बजे और शाम को 4 बजे एक बार एक तोप दागी जाती है, जो कि एक पुराना रिचुअल है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वेलेटा है माल्टा की कैपिटल और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है, और यूरोप की सबसे स्मॉल कैपिटल है। और ये सबसे स्मॉल कैपिटल की स्टॉक एक्सचेंज है, माल्टा स्टॉक एक्सचेंज। कमाल है यार बंदों की, कमाल है। क्या जगह बनाई यार, 450 साल पुरानी जगह है ये। 400 साल पहले भी इतनी खूबसूरत और इतनी मजबूत जगह बनाई इन लोगों ने। और ये है शाम का नज़ारा रिपब्लिक स्ट्रीट वेलेटा का। और वेलेटा सिटी को हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। तो वेलेटा से बोल्ट लेकर हम पहुंच गए हैं बेंगलोर कैफ़े पे। और हम कल भी आए थे यहाँ पर, और ये एकमात्र प्योर वेज रेस्टोरेंट है पूरे माल्टा में, ऐसा भाइयों ने लिखा हुआ है। और इस बार हमारे अरुण भाई खा रहे हैं वेज, और वैसे भी हमारे दोस्तों का कैफ़े है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी और खाना अच्छा मिल जाता है। नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हो सब लोग? ठीक, गुड, वेरी नाइस। फूड हमने मंगा लिया है, और ये है ओनियन डोसा और ये है सेटिक डोसा।
खाना खा के हम पहुंच गए हैं सेंट जूलियन एरिया में, जो कि हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल पास में है और अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए देखते हैं माल्टा की नाइट लाइफ की कुछ झलकियां। आज का दिन खत्म करके हम आ गए हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।